बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को मामूली रिलीफ दे दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल 11 रुपए लीटर सस्ता हो गया है। नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को मामूली सा रिलीफ दे दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। तो आपको बताते चलें कि पेट्रोल 8 जबकि डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता हो चुका है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी देखिए। तकरीबन पेट्रोल 120 या 30 रुपये लीटर होना चाहिए, इससे ऊपर ना ज़्यादती है। हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी मनमानी मर्जी कर रहे हैं, उसमें कोई आवाम के बारे में सोचा नहीं जा रहा। जब महंगा होता है तो 30 रुपये बढ़ा देते हैं और जब सस्ता करते हैं तो 5-6 रुपये पे भी आवाम को खुश कर देते हैं कि जी हमने सस्ता कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि हमारी आवाम का ज़्यादा इसमें कसूर है कि आवाम बहुत जल्दी हैप्पी हो जाती है। वो गरीब आवाम है, वो शायद हैप्पी होने के लिए बैठी हुई है। इतनी परेशानी हो गई है पेट्रोल की वजह से कि 8 रुपये 4 रुपये कम करते हैं, जब महंगा होता है तो 50 रुपये महंगा होता है। तो ये कोई हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा आवाम के साथ कोऑपरेट करे। एलपीजी 20 रुपए 86 पैसे फी किलो महंगी। एलपीजी की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 246 रुपए 15 पैसे महंगा, नई कीमत 3079 रुपए हो गई। ऑगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी 20 रुपए 86 पैसे फी किलो महंगी। एलपीजी की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 246 रुपए 15 पैसे महंगा, नई कीमत 3079 रुपए हो गई। ऑगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मियांवाली में दहशतगर्दों का कुंडल, पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में हेड कांस्टेबल शहीद। 12 दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर 2 एतराफ से हमला किया। आईजी पंजाब के मुताबिक चेक पोस्ट की छत पर मौजूद अहलकार की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। आईजी पंजाब की जानिब से मजीद बताया गया कि फरार दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। जी आईजी साहब बताइएगा, इस ऑपरेशन के बारे में पुलिस हमा वक्त तैयार थी, इसलिए बड़े नुकसान से बच गए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमला पसपा किया गया क्योंकि इंटेलिजेंस की इतलात भी थी, तमाम चेक पोस्टों को अलर्ट भी किया गया था। ये पेट्रोलिंग पोस्ट है, इसकी छत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने LMG G3 के साथ जवान राउंड द क्लॉक बिठाए होते हैं। 2 तरफ से हमला हुआ, नाकाम बनाया गया। उनकी तरफ से जो फायरिंग हुई उसमें हमारे कांस्टेबल को दरवाजे में से गुजर के एक फायर लगा, खूबसूरत जवान हमारा शहीद हुआ। इसके साथ साथ हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वहाँ फौरन वहाँ मूव किए क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाका है, नाइट विजन डिवाइसेस के बगैर मूव नहीं हो सकता था। 1 किलोमीटर आगे पहाड़ी इलाका खैबर पख्तूनख्वा का है, तो वहाँ में खून मिला उनका, उसको ट्रैक करते हुए हम गए तो सुबह तक हमारे इनके साथ मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ। 2 दहशतगर्द अभी तक हलाक है। बड़े जो उनकी आइडेंटिफिकेशन अपने सॉफ्टवेयर जो है हमारा फेस ट्रेस और नादरा के रिकॉर्ड और फिंगरप्रिंट के साथ कर रहे हैं कि ये कौन दहशतगर्द है। वी फॉट बैक ब्रेवली और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका भारी नुकसान किया है। उनकी मजीद इतलात है नुकसान की और हमने अपनी तमाम पोस्ट को अलर्ट किया हुआ है। पाक फौज की ज़ेर क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम इलाका गैर को साफ करके न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट बनाया है। तश्कील है, ये तश्कील का मतलब होता है दहशतगर्दों की टोलियां आती हैं, कौम को परेशान करने की कोशिश करती हैं। ये 13 से 14 बंदों की तश्कील का एक और के हमें इतला है किसी और तरफ, वो हम खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मैं वहां पे पहुंच रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ, स्पेशल ब्रांच के एडिशनल आईजी जुल्फकार साहब वहां पे पहुंच रहे हैं। हम वहीं पे जाके मकरवाल की तरह कैश प्राइज देंगे, वहीं पे जाके इनके बातें चूमेंगे, वहीं पे कौम को बताएंगे कि कौम के असल हीरोज कौन है। मस्तूम खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया है। महकमा सेहत की जानिब से ऐसा बताया गया है। जम भग होने वाले अफराद की तादाद अब 60 हो गई है। CMH में 18 और सिविल हॉस्पिटल में 3 जख्मी जेरे इलाज हैं, जबकि CMH में 3 और सिविल हॉस्पिटल में जेरे इलाज 1 जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो आपको बताएं कि मस्तूम खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया है।
जम भग होने वाले अफराद की तादाद अब 60 हो गई है। CMH में 18 और सिविल हॉस्पिटल में 3 जख्मी इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। CMH में 3 और सिविल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज 1 जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताएं कि मस्तूम खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फरीदुल्ला खान। फरीद, आगाह कीजिए, हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जी बिल्कुल, मस्तूम धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है। आगे तो अस्पताल में जिसके बाद तादाद 60 होगी। इसके अलावा जो इस वक्त CMH में 3 शदीद समेत 18 जो जख्मी हो गए इलाज अस्पताल के सर्जिकल और न्यूरो सर्जरी वार्ड में भी इलाज। ठीक है फरीदुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया, मस्तूंग वाक़े के जख्मी और अहले खाना से मुलाकात की, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की बहादुरी को खूब सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि अंदरूनी और बैरूनी शरपसंद कुव्वतों को मुल्क की मुआशी और इंसानी तरक्की से तकलीफ पहुंच रही है। कौम की हिमायत से खवारिज के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन जारी रहेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो दुनिया हम पर एतमाद नहीं करेगी। शुमाली इलाका जात में शदीद सर्दी की वजह से जनवरी का महीना इलेक्शन के लिए अच्छा नहीं। इस वक्त इलेक्शन चलाना, मुहिम चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उनको वापस आना चाहिए। वो फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। PTI को उसके नज़रियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है हमें। उसके नज़रियात भी पाकिस्तानी नहीं हैं, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है, उनकी कारकर्दगी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल ख़ान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुशदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वज़ीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक, ये बर्फ़ानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। अब वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है, इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। और अब हल्का बंदियों में आबादी के तनासब का मामला, फाफिर ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में 180 हल्कों में आबादी का फर्क 10% मुजवजा तब्दीली को अमूमी इजाजत से मुतजाविज करार दिया गया है। कहा गया इलेक्शन कमीशन मुजवजा हल्का बंदियों पर एतराजात मकामी सतह पर वसूल करे। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। फाफिन की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के 20% से जायद मुजवजा हल्कों की आबादी में कमी बेशी की शरह 10% की कानूनी हद से मुतजाविज है। ये फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी राय दही के असूल के भी खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन मुजवजा हल्का बंदियों पर एतराजात मकामी सतह पर वसूल करने का एहतमाम करे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इदारे शुमारियात को आबादी के तफसीली आदाद शुमार जारी करने की हिदायत करे। हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट और मुजवजा हल्कों की फहरिस्तों में आबादी के फर्क पार्लियामान से मंजूर तरमीम के तहत नहीं किया गया। सिर्फ 11 कौमी और 1 सूबाई असेंबली के हल्के में हालिया तरमीम का इतलाक करते हुए बैनुल अजलाई हल्के बनाए गए हैं। सूबाई असेंबलियों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मुजवजा हल्का बंदियों पर वोटरों की जानिब से ज्यादा एतराजात दायर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन मुजवजा हल्का बंदियों पर एतराजात दायर करने के अमल को आसान बनाए। FIA ने मुल्तान एयरपोर्ट पर उम्रे की आड़ में सऊदी अरब जाने वाले मजीद 8 भिखारियों को ऑफलोड कर दिया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, आगाह कीजिए। एक और ऐसे ग्रोह को जो है गिरफ्तार कर दिया है जो भीख मांगने की आड़ में जो है वो उम्रा वीजा लेकर सऊदी अरब जा रहा था। इस हवाले से बताया जा रहा है कि 8 मुसाफिर उम्रे का वीजा लेकर सऊदी अरब जा रहे। तो ये वो लोग हैं जो सारी स्मगलरों का ये ग्रोह है जो जिनको अपलोड किया और ये लोग वहाँ जाकर सऊदी अरब में भीख मांगते हैं। इमिग्रेशन के दौरान जब तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि मुसाफिर भीख मांगने के लिए उम्रे वीजे पर सऊदी अरब जा रहे हैं। उनके तमाम लोगों का ताल्लुक जो है वो लोधरा से है।
इन्होंने इंकशाफ किया कि इन्होंने एजेंट के जरिए जो है ये वीजे हासिल किए थे और ये लोग सऊदी अरब में जाकर जो है वो जो भी भीख मांगना था उसका हाफ जो है वो एजेंटों को तो देना था। और इस हवाले से जो सऊदी अरब जब इन्होंने जाना था तो वहाँ पर भी जो है वो उन्हें एजेंट्स के साथियों ने जो है वो रिसीव करना था। मुसाफिरों में 5 मर्द और 3 खवातीन शामिल। इससे पहले भी जो है वो मुल्तान एयरपोर्ट से जो है वो 20 मुसाफिरों को जो है वो ऑफलोड किया गया था, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग भी जो है वो बेगारी जो है वो बन के जो है वो सऊदी अरब में भीख मांगने जा रहे थे और उन्होंने जो है वो उम्रे के वीजा जो है वो लिया था। इसी हवाले से एक दूसरा गिरोह जो है वो मुल्तान इमिग्रेशन से जो है वो गिरफ्तार किया गया और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो लोगों को जो है वो सऊदी अरब भेजते हैं ताकि वहाँ जाके वो भीख मांगे और उसमें से बाकायदा तौर पर अपना हिस्सा जो है वो वसूल करते हैं। FIA ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। जी, FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास के प्रोग्राम में तब्दीली कर दी गई है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास अब बुध को होगा। क्या शेड्यूल जारी किया गया है और ज़राए की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, ये जान लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिए। जी देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास के प्रोग्राम में तब्दीली हुई है। इससे कबल ये इजलास जो है वो कल पीर के रोज तलब किया गया था, लेकिन अब ये ज़राए ने बताया कि अब ये इजलास जो है बुध को रोज होगा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और इस इजलास की सदारत निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ करेंगे। इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे और इजलास में सरमायाकारी के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया जाएगा, जिसमें ज़राअत, मादनियात, कानकनी, तवानाई और IT के शोबों में जो मनसूबा जात हैं उनका जायजा लिया जाएगा और उनकी मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि इसका एजेंडा जो है वो फाइनल किया जा रहा है, जिसमें इजलास में 13 वजारतों के हुकाम जो है वो ब्रीफिंग देंगे, जिसमें SIFC इजलास में रेकोडेक मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि जो गैस के मंसूबे हैं सऊदी अरब से जो सरमायाकारी होनी है मुल्क में उस हवाले से भी जो इकदाम है उसका जायजा लिया जाएगा। इसी तरह से दुनिया भर में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उस हवाले से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है उसमें क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं उनका भी जायजा लिया जाएगा। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वोटर जमादार है, सपोर्टर जमादार है, जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं कि इख्तिदार तक पहुंचने के बाद उनका एक ही काम है कि अपनी प्रॉपर्टीज में इजाफा करना, अपने बैंक अकाउंट में इजाफा करना, अपनी शुगर मिल्स में इजाफा करना, अपने कारखानों में इजाफा करना। वो कामयाब हो जाते हैं। फेल कौन हो जाता है? वोटर फेल होता है। मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, मैंने कभी नहीं सुना कि इंडिया के वजीर आजम ने लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में बड़े बड़े जायदादें बनाई हैं। मैंने तो यही सुना कि शास्त्री वजीर आजम थे, फारिग हो गए, गाड़ी खरीदने के लिए उसने बैंक से कर्जा लिया, इसलिए कि अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे थे उससे वो एक गाड़ी नहीं खरीद सकते थे। हमने यही सुना रूस के सदर गुरबाचोव फारिग हो गए तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए यूनिवर्सिटी में मुलाजिमत शुरू की। हमने यही देखा क्लिंटन फारिग हो गए तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए यूनिवर्सिटियों में जाकर अपने गुजर औकात के लिए। ओबामा अभी अभी फारिग हो गए और सदारत से फारिग होने के बाद वो भी, उनके अहलिया भी, उनके बेटी मुलाजिमत करती हैं। कभी आपने सुना है कि अमरीकी सदर का जायदाद मलेशिया में भी है? कभी आपने सुना है कि बरतानिया के वजीर आजम का कारोबार सऊदी अरब में भी है?